गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो दो तीन और क्वेरीज आई है। वैसे तो कल मैं लाइव भी थी और कुछ क्वेरीज मैंने वहाँ भी आप लोगों की सॉर्ट आउट करने को, लेकिन आप सब अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। शायद मेरा ही थोड़ा सा कम्युनिकेशन रह गया था। तो एक दो डाउट और थे आप में से। एक तो डाउट यही था कि ओबीसी का सर्टिफिकेट, जैसे कोई कह रहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, कोई कह रहा है कि मैं यूपी से हूँ, तो मैंने ओबीसी सर्टिफिकेट डाल दिया है क्योंकि मेरा लिस्ट में नाम था। तो देखिएगा, अगर आपका उस लिस्ट में नाम है और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो कोई इशू नहीं है। आपका वो जो कोटा है वो माना जाएगा। आप उसके थ्रू अपने फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। और दूसरी बात, आप नए और पुराने का और थोड़ा झंझट रहता है, तो अभी आपके पास जो है आप उससे अप्लाई कर दें, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप ना एक नया भी बनवा के लीजिए, क्योंकि ओबीसी का सर्टिफिकेट आप सब जानते हैं वो हर साल अपडेट करवाना पड़ता है। तो वो भी आप ले जाएं, पुराना भी आप ले जाएं ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो आई थिंक कोई इशू नहीं है। आप ओबीसी का सर्टिफिकेट चला, ओबीसी का मतलब ही क्या होता है, जो सेंटर में चलता है, मीन्स यूटी वगैरह में चलता है। नहीं तो अगर हम बात करें स्टेट की, तो वहाँ तो BCA BCB इस तरीके से चलते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है जी। और दूसरी क्वेरी थी आपकी, बार बार क्वेरीज आ रही थी कि एसएसटी के लिए हमें कौन सी बुक मीन्स हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक मैम हैं जो कि ज्योग्राफी लगी हुई हैं, पीजीटी ज्योग्राफी। उनसे मैंने पता किया था, उन्होंने तो ये बोला था जी, उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिर मैंने बोला कि ओनली एनसीईआरटी से तो काम नहीं चलता होगा, इसके अलावा भी कुछ पढ़ा होगा आपने। या शी सेड कि मेरे पास ग्रेजुएशन में जो बुक्स थी, जो टॉपिक थे, वो उन्होंने थरली किए थे। तो वैसे आपको वो लोग सिलेबस देंगे भी, तो जो सिलेबस गिवन है उसको आप थोड़ा अच्छे से बना लें नोट्स। थोड़ा बहुत उनके मॉक टेस्ट वगैरह कहीं से मिलते हैं तो वो आप कर लें। तो आई थिंक एसएसटी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, जब मैंने प्रिपेयर किया था सीटेट के लिए, तो मैंने क्या किया था, जैसे मैंने शादी से पहले कहीं कोचिंग ली थी, तो वो लोग नोट्स प्रिपेयर कराते हैं कि आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, या आपका हिमालय के ऊपर बात हो रही है, नदियों के ऊपर बात हो रही है, रेगिस्तानों के ऊपर बात हो रही है, मतलब ऐसे टॉपिक वाइज होता है। तो मैंने वो अपने जो टॉपिक वॉपिक हैं वो सब कवर किए थे, क्वेश्चन वगैरह किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तैयारी। और बाकी आपने और चीज़ें पूछी थी कि हम कंप्यूटर कहाँ से करें, और आपने और भी चीज़ें पूछी थी। जैसे मैं बात करूँ आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें ना टॉपिक गिवन होगा, जो भी आपका आगे आगे सिलेबस डाल दिया है तो अच्छी बात है, आप वो सिलेबस लिख लें। 1 बाय 1 जितने भी टॉपिक हैं उनको आप कवर करें। सोर्स आपको बड़ी अच्छी बुक्स आती हैं। एक तो बुक मैं कहूँगी कि जो हमारी मैम है, लाइक कौन सी मैडम है वो, साइकोलॉजी बड़ा अच्छा कराती हैं, उनकी बुक आई हुई है, हाँ, निशा शर्मा, उनकी बुक है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छा है वो, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो जो जो टॉपिक उन्होंने दिया है वो वहाँ से प्रिपेयर कर लें। बाकी इतना डीप आता नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने डाला हुआ RTI या NEP 2020, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाए। ये नहीं कि थर्डली 2000 क्वेश्चन हो गए और काम चल जाएगा, नो, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाए। ये आर्टिकल्स आते ही हैं, ठीक है, RTE कब लागू हुई, ये वो इस तरह से क्वेश्चन जो भी सिलेबस में गिवन है आप ऐसे प्रिपेयर करें, ठीक है। साइकोलॉजी का आप नोट्स